ये जो 3 वक्त का खाना आप अपने दस्तरखान पर बैठकर खाते हैं, इस खाने की कीमत उनसे पूछो जिनके पास आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो दौलत है आज आपके पास, इसकी कीमत जाके उनसे पूछो। जो गरीब नवाज के बुलंद दरवाजे के सामने अपने हाथों में नहीं अपने जिस्म से कटोरे आगे बढ़ा बढ़ा के मोहताज और अपाहिज आप जैसे अमीरों से भीख मांगते हैं, अल्लाह ने दौलत देकर ही आपको नहीं छोड़ दिया। बेटा इंजीनियर बन गया, बेटा प्रोफेसर बन गया, बेटा मास्टर बन गया, बेटा डॉक्टर बन गया, बेटा इंजीनियर बन गया, बेटा IAS बन गया, बेटा IPS बन गया, तू बहुत बड़ा बिल्डर बन गया, तू दौलतदार बन गया, तू ओहदेदार बन गया, तू जमींदार बन गया, मकान का मालिक बन गया, दौलत वाला बन गया। दुनिया बादशाह कहने लगी, दुनिया ऊंचा कहने लगी। एक बात तो बताओ मुझे, मस्जिदें तुम्हारी खाली, मदरसे तुम्हारे खाली, खानकाहें तुमसे खाली, माँ बाप की दरवाजे तुमसे खाली, माँ बाप के बिस्तर तुमसे खाली, इलाके के गरीबों के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए। किसी सफेद दाढ़ी वाले की इज्जत तुम करने तैयार नहीं। क्या तुम इस लायक थे कि दरख्तों से फ्रूट तुम्हारे लिए उतरे? क्या तुम इस लायक थे कि आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसे? क्या तुम इस लायक थे कि जमीन से तुम्हारे लिए गेहूं और धान निकले? क्या तुम इस लायक थे कि तुम्हें इज्जत की जिंदगी मिले? क्या तुम इस लायक थे कि तुम्हें शान और शौकत की जिंदगी मिले? क्या तुम इस लायक थे कि तेरे घर में सुबह से शाम तक अल्लाह के रहमो करम की बरसात हो? ये सब क्या हुआ कि दरख्तों से फ्रूट तेरे लिए, जमीन से मक्सियात तेरे लिए, आसमान से रहमो करम की बारिश तेरे लिए, पहाड़ों के पत्थरों से झलकर ऑक्सीजन तेरे लिए, 3 वक्त का खाना तेरे लिए। ये सब क्या है? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं ये तेरा कमाल नहीं है। तेरे गांव में, तेरे शहर में, तेरे कस्बे में, तेरे इलाके में, तेरे मोहल्ले में, जिस जहत में तू रहता है उसी जहत में कुछ ऐसे भी गरीब है जो रातों को सोते नहीं है, मुसल्ले बिछा बिछा के खुदा का जिक्र करते हैं। इधर उनकी ज़बानों से खुदा का नाम निकलता है और उधर खुदा तेरी औलादों के खाने का इंतजाम फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत जिंदा हज़रत आला हज़रत तकबीर जश्न गौसुल आज़म जिंदाबाद। क्या आप हैं इस लायक? क्या आपको इज्जतें दी जाएं? मस्जिदें वीरान तुमने की, मदरसे वीरान तुमने किए, खानकाहें वीरान तुमने की, तमाम लाबो लाइम की महफिलों को तुमने आबाद किया। शराब के अड्डों पर तुम मिलते हो, झूठ की महफिलों में तुम मिलते हो, गीबत की महफिलों में तुम मिलते हो, चुगलियों की महफिलों में तुम मिलते हो, हर गंदगी की महफिल में तुम मिलते हो। और आज भी खुदा तुम्हें इज्जत भी देता है, खाने भी देता है, पीने भी देता है। ये सब क्या है? इमाम आदम कहते हैं ये तेरा कमाल नहीं है। तेरे घर के कोने में कोई सुबह से शाम तक मुस्कुरा के जो खुदा का नाम ले लेता है, अल्लाह इसी पे खुश होके तेरी नस्लों के खाने का इंतजाम फरमा दे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत अच्छा भाई हजरत, बहुत वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना तुम इस लायक कहां तुम्हें खाने मिले, तुम्हें इज्जत की जिंदगी मिले। तुम्हारा तो हाल अजीब है भाई, जी जी जी, हाल अजीब। जहां चंद सिक्के कमाए भूल गए सब कुछ तुम, थोड़ी दौलत मिली भूल गए सब कुछ तुम, मकान बना भूल गए सब कुछ तुम, कार खरीदी भूल गए सब कुछ तुम। अल्लाह को भूलने वाले एक बात याद रखना, नजर उठा के देख सीरिया की तरफ, 40 मिनट में 3 झटके आए थे भूकंप के। खरबपति भिखारी बन गए, अरबपति भिखारी बन गए, करोड़पति भिखारी बन गए। जो लाखों का होटलों से खा के निकलते थे आज उनको वक्त पर रोटी नसीब नहीं हो रही। जो लाखों के जूते पहनते थे आज वो रोडों पर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं। जो करोड़ों की कारों में चलते थे आज उनके पाँव में चप्पलें नहीं है। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा दी, सब कुछ मैंने दिया और मुझे भूलोगे तुम। याद रखो, पर जमाना भी जानता हूँ और परों को काटना भी जानता हूँ। जी जी, बेशक
बेशक, वाह वाह। ये उसके कर्म की बातें हैं। हर हाल में अल्लाह को याद रखो, किसी हाल में अल्लाह को मत भूलो। इज्जत भी अल्लाह देता है, बेशक बेशक, और जिल्लत भी अल्लाह देता है, जोर से और जिल्लत भी अल्लाह देता है। सब उसके कर्म की बातें हैं। जो मिलता है ना हमें, ये अल्लाह की बारगाह से मिलता है। हर हाल में अल्लाह नवाजता है हमें, हर हाल में अल्लाह देता है हमें। ये सब उसके कर्म की बातें हैं। जब ये कन्फर्म है, ये डिक्लेयर है, एकदम मानने वाली बात है कि अल्लाह देता है, फिर उसकी इबादत कौन करेगा, उसकी बंदगी कौन करेगा, उसकी रियादत कौन करेगा, उसकी बारगाह में कौन आएगा? क्यों नहीं आते उसकी बारगाह में? सरकारे गौसे पाक के नाम पे सुभान अल्लाह बोलियो। मैं एक जुमला दूं तुम्हें, सुभान अल्लाह, सुभान जोर अल्लाह, से जोर से। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स आया, आकर कहा हुजूर बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। कहा क्या? कहा मेहनत बहुत करता हूँ, सरकार घर में बरकत नहीं हो रही है। गौसे पाक फरमाते जा अपने दरवाजे पे जाके पर्दा डाल, और फिर कुछ दिन के बाद आकर मुझे हाल बता। कहा ठीक है। अपने घर में पहुंचा, जाने के बाद दरवाजे पे पर्दा डाल दिया। घर में देखा झमाझम अल्लाह की रहमत की बरसात होने लगी। अपनी आंखों से देखा जो घर आज तक बर्बाद था वो आबाद हो गया, जो तबाह था वो खुशहाल हो गया। जहां खाने नसीब नहीं होता था वहां पैसा जमा होने लगा। बारगाह गौसियत में हाजिरी दी, हुजूर करम हो गया अल्लाह का। मेरा घर अल्लाह के रहमो करम की बारिश से बिल्कुल नूरानी हो गया है। गौसे पाक फरमाते पता तुझे कमाल क्या है? कहा हुजूर ये तो नहीं मालूम। गौसे पाक फरमाते तेरा घर एक रास्ते के किनारे था, उस पे पर्दा हुआ, पर्दा नहीं था, पर्दा पड़ा हुआ नहीं था, जहां से नमाजी भी गुजरते थे, बेनमाजी भी गुजरते थे, झूठे भी गुजरते थे, शराबी भी गुजरते थे, सूद लेने वाले भी गुजरते थे, गद्दारों मक्कार भी गुजरते थे। उन सब बुरों की नजरें तेरे घर में पड़ती थी। उसकी नहूसत की वजह से तेरे घर की बरकतें उठती चली जा रही थी। एक जलसे में आने वाले गौसे पाक के गुलामों, अरे खुद सोचो जिन घरों में ऐसों की नजरें पड़ जाए, झूठों की, शराबियों की, जानियों की, गद्दारों की, मक्कारों की, सूद लेने वालों की, जब उस घर की बरकतें उड़ सकती हैं तो जिन घरों में वो रहते हो, जिन घरों में वो खुद रहते हो, फिर क्या उनके घरों में बरकतें आएंगी? क्या वहां रहने वालों को इज्जतें मिलेगी? क्या ऐसे लोगों को मकाम और आबरू की चादरें नसीब होंगी? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, किसी हाल में नहीं। खैरियत इसी में है। आज हम अपने घरों को अगर चाहते हैं हमारे घर जन्नत के नमूने बने, तो जाहिर में भी मुसलमान बनो, बातिन में भी मुसलमान बनो। अपनी जिंदगी को मेरे रसूल की इताअत के मुताबिक गुजार दो। पता कुछ नहीं है किस जगह मौत आ जाए, किस कदम मौत आ जाए, किस रास्ते मौत आ जाए, किस रात में मौत आ जाए, किस सफर में मौत आ जाए, कौन सी सांस तुम्हारी अंदर से बाहर निकले ना निकले, और उसी के बीच में तुम्हें मौत आ जाए। हजरत मौला अली से पूछा है किसी ने मौत कितनी करीब है? मुसल्ले के करीब थे मौला अली, जिस्म हिलने लगा, लर्जा बर अंदाम हो गया, मुसल्ले पर जा रहे थे। पूछा अली ये क्या है? हजरत अली बोले अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ, डर लगता है मुझे, आकमुल हाकिमीन की बारगाह है। सलाम फेर के फारिग हुए तो पसीना पसीना थे। बात क्या है? मौला अली बोले मौत को करीब समझता हूँ मैं, और इतना करीब समझता हूँ पता नहीं एक तरफ को सलाम फेरूं, दूसरी तरफ फेरने मिले ना मिले, और मुझ अली को मौत आ जाए। आज तो तुझे परवाही नहीं तू किस रास्ते पे है, किस मंजिल पर है। इतनी अजीब जिंदगी आज मेरी कौम के एक जवान की हो गई है। सुबह से शाम तक आज बुराई कर रहा है तो कर ही रहा है, झूठ बोल रहा है तो बोल ही रहा है, गीबत कर रहा है तो कर ही रहा है, किसी का दिल दुखा रहा है तो दुखा ही रहा है, किसी पर जुल्म कर रहा है तो कर ही रहा है। क्या मरना लगे तुझे? सुन मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं दुनिया के अंदर रहो तो दिल तोड़ने वाले बनकर मत रहो, दिलों को तोड़ने वाले बनकर रहो। अगर किसी गरीब का दिल तोड़ के मर गए, 1 करोड़ सजदे भी करके मरे हो तो कयामत के दिन मुंह पे मार दिए जाएंगे। और अगर किसी का टूटा दिल जोड़ कर मरे हो, मुस्तफा कहते हैं दुनिया जन्नत तलाश करेगी और मेरी
थोड़ी शफाअत दिल को जोड़ने वाले को तलाश करें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा भाई हजरत, बहुत अच्छा। वाह, ये है असल। बेशक। ये जो जिंदगी है ना अपनी, इस दुनियादारी से निकाल के बाहर लाइए। जी जी, बाहर लाइए अपनी जिंदगी को, खूबसूरत बनाइए अपनी जिंदगी को, और अपनी बैठकों को बदलिए। जी जी, बेशक। अपने रास्तों को बदलिए। आपके रास्ते बहुत अजीब होते चले जा रहे हैं। कुरान की एक आयत है, उसको सुने। सुभान अल्लाह, जोर से बोले। सुभान अल्लाह। फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। कुरान क्या कहता? याद आ जाने के बाद कभी जालिमों की कौम के पास मत बैठो, कभी मत बैठना। चलो, आज तक खबर नहीं थी, आज तक तुम्हें इल्म नहीं था, आज तक मालूमात नहीं थी, कभी मत बैठना जालिमों के पास। अच्छा, जालिमों की जो फहरिस्त है ना, वो बहुत तवील होती चली जा रही है। मैं तो अपनी तकरीरों में अक्सर ये जुमले बोल रहा हूँ। हमारे जो जवान है ना, नौजवान, आज वो अपनी मस्जिदों के इमामों पे नहीं है,